क्वेश्चन नंबर 1 है राइट एक्सरसाइज 6.1 है, चैप्टर का नाम है इंटीजर्स। 6 क्लास के लिए जो एनसीईआरटी बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा। राइट ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग। तो ये कुछ पार्ट्स हैं इसके, ये हम करेंगे वन बाय वन। तो चैप्टर का नाम इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स मैथ्स में कुछ नंबर्स को बोलते हैं। वो नंबर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है और प्लस के नंबर भी हो सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से। तो देखिए, राइट ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग, हमें क्या करना है, इनका ऑपोजिट लिखना है। तो फर्स्ट क्या है, इंक्रीज इन वेट। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन वेट। तो जो फर्स्ट का आंसर है ए, ये जो ए आएगा ना, इसका आंसर आ जाएगा डिक्रीज इन वेट। डिक्रीज इन वेट, ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। अगर कोई चीज इंक्रीज हो रही है तो उसका ऑपोजिट डिक्रीज हो जाएगा। अब बी, 30 किलोमीटर नॉर्थ। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन बेस्ड है सम। तो हम पहले डायरेक्शन बनाते हैं। ये देखिए भाई, डायरेक्शन में ये नॉर्थ होती है, इसके ऑपोजिट साउथ होती है। यहां पर ईस्ट होती है और ये वेस्ट होती है। तो अगर नॉर्थ में वो 30 किलोमीटर है तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 30 किलोमीटर इन साउथ। तो बी का आंसर हो जाएगा 30 किलोमीटर साउथ। अब सी पार्ट, 80 मीटर्स इन ईस्ट, यानी ईस्ट डायरेक्शन में 80 मीटर्स है। तो ईस्ट तो ये वाली डायरेक्शन है, इसके ऑपोजिट क्या होगा, वेस्ट। तो सीधा सीधा इसका आंसर आ जाएगा 80 मीटर वेस्ट। डी पार्ट, लॉस ऑफ ₹700। अगर लॉस हुआ तो उसका ऑपोजिट क्या होता है, प्रॉफिट। तो डी पार्ट का आंसर आ जाएगा प्रॉफिट ऑफ ₹700। ई पार्ट, ये देखिए 100 मीटर अबव सी लेवल। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक डायग्राम बनाते हैं। जैसे कि सी लेवल हमने बनाया, इसको बोलेंगे सी लेवल। इसके नीचे पूरा क्या है, सी है, और इसी के ऊपर पूरा क्या है, ये जो है एयर पार्ट, ठीक है ना, अबव द सी पार्ट। तो कह रहा है 100 मीटर अबव द सी अगर है, यानी हम इस समय कहां पर है, जो सी वाला पार्ट है हम बोलेंगे इसको, इस वाले पार्ट को हमने जीरो बोल दिया एक तरीके से। तो अगर हम बोलेंगे 100 मीटर अबव सी लेवल, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा 100 मीटर, ये ई का आंसर यहां लिख लेता हूं, बिलो द सी लेवल। तो ई का आंसर हो जाएगा 100 मीटर बिलो सी लेवल। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी और बेसिक सा है, ये इसके आंसर्स हैं। अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन में देखो, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विद साइंस। अब मैंने पहले बोला था इंटीजर्स कैसे नंबर्स होते हैं। इंटीजर्स मतलब हमें नेगेटिव नंबर भी मिलेंगे, हमें जीरो भी मिल सकता है, हमें पॉजिटिव भी मिल सकता है। मतलब -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे नंबर जिनके आगे माइनस साइन लगाओ उन्हें भी हम इंटीजर बोलते हैं, या फिर जीरो हो, जीरो को भी एक इंटीजर बोलते हैं, और प्लस का 1, +2, +3, +4, ऐसे बहुत सारे नंबर, इन सब नंबर्स को हम इंटीजर्स बोलते हैं। तो हम इन नंबरों की मदद से ये आंसर्स करेंगे। तो एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट 2000। देखो एक हवाई जहाज उड़ रहा है, कितनी हाइट पे उड़ रहा है, 2000 मीटर अबव द ग्राउंड। तो ऊपर उड़ रहा है वो ग्राउंड के। अगर हमने बोला ये ग्राउंड है हमारा, तो ग्राउंड को हमने नाम दे दिया 0। जो ग्राउंड है उस ग्राउंड लेवल को हमने एक नंबर दे दिया 0। अब अगर ग्राउंड से ऊपर जो भी होगा ना, हम उसको नंबर देंगे पॉजिटिव नंबर, और ग्राउंड के नीचे जो भी कोई चीज होगी उसको नंबर देंगे नेगेटिव नंबर के साथ। तो ये जहाज जो है 2000 मीटर ऊपर उड़ रहा है जमीन के। तो इसका आंसर आ जाएगा, ये ए का आंसर आ जाएगा +2000 मीटर, या +2000, क्योंकि हम इंटीजर लिख रहे हैं इंटीजर साइड, तो आप ये भी लिख सकते हैं +2000।
प्लस हमने क्यों लिखा, क्योंकि एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है 2000 की मीटर की हाइट पे अबव द ग्राउंड, और ग्राउंड को हमने माना है जीरो, ग्राउंड के लेवल को हमने जीरो मान लिया। ग्राउंड के ऊपर जो भी हाइट होगी, जो भी डिस्टेंस होगा, हम उसको प्लस से बोलेंगे, और ग्राउंड के नीचे जो भी डिस्टेंस होगा हम उसको माइनस बोलेंगे। इंटीजर साइन की हेल्प लेकर के हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये इसका आंसर था, एक आंसर। अब बी पार्ट देखते हैं भाई। ये देखिए बी पार्ट, सबमरीन इज मूविंग एट अ डेप्थ। अब सबमरीन जो होती है पानी के अंदर चलती है, समुद्रों के अंदर, इसीलिए इसने बोला एट अ डेप्थ। डेप्थ माने गहराई। तो सबमरीन कहां चल रही है, कितनी गहराई पे चल रही है, 800 मीटर बिलो द सी लेवल। हमने यहां पर एक सी लेवल बनाया पहले, सी लेवल, इसको हमने नाम दे दिया जीरो। अब सी लेवल के नीचे जो भी है डिस्टेंस वो हो जाएगा नेगेटिव, और सी लेवल के ऊपर जो भी डिस्टेंस है भाई वो हो जाएगा पॉजिटिव। तो हमारे पास कितना डिस्टेंस है, सबमरीन चल रही है कितनी गहराई पे, 800 मीटर बिलो द सी लेवल। तो बी का आंसर हो जाएगा माइनस, क्योंकि वो बिलो है, सी लेवल के नीचे है, माइनस 800। ये आंसर हो जाएगा। सी पार्ट, अ डिपॉजिट ऑफ ₹200, डिपॉजिट यानी जमा करना। अगर हमने कहीं बैंक में अपने अकाउंट में पैसे जमा किए तो वो पॉजिटिव साइन से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस हो गया, ऐड हो गया। अगर वहीं पर ही हमने अपने अकाउंट से पैसा निकाल लिया तो हमारे अकाउंट में पैसा माइनस हो गया। तो ये तो सिंपल सा है। अब डिपॉजिट ऑफ ₹200, तो सी का आंसर हो जाएगा, डिपॉजिट किया है मतलब जमा किया है, जमा खुद ही मतलब हो गया प्लस किया है, तो ये प्लस 200 हो गया। और डी पार्ट, विड्रॉल ऑफ ₹700। विड्रॉल का मतलब होता है पैसे को निकाल लेना, अपने अकाउंट से पैसा जब निकालते हैं इसको बोलते हैं विड्रॉल। हमने कितना निकाला, 700, तो माइनस हमने पैसा निकाल लिया और ये 700 हो गया। डी पार्ट भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई, यहां रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन। अब हमें इन नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि नंबर लाइन कैसी होती है। तो नंबर लाइन के लिए हमने एक सीधी सी एक लाइन बनाई, स्ट्रेट लाइन, और ये इस साइड भी बहुत आगे तक बढ़ सकती है और इस वाले एंड में भी बहुत आगे तक जा सकती है। इसके बीचों बीच हमने क्या कर दिया, एक नंबर मार्क कर दिया 0, और 0 के लेफ्ट साइड में, याद रखना 0 के लेफ्ट साइड में हमेशा क्या होंगे, नंबर्स माइनस हो जाएंगे, यानी कम हो जाएंगे। तो 0 से एक कम कितना होगा, -1। फिर हम और लेफ्ट गए तो होगा -2, फिर होगा -3, और कम करेंगे -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, और भी आगे होते चले जाएंगे। और हम 0 के राइट में अगर हम चले जाएंगे तो सारे के सारे नंबर हमें कैसे मिलेंगे, पॉजिटिव नंबर, यानी प्लस साइन के साथ मिलेंगे। 0 के राइट में क्या मिलेगा, +1, +2, +3, फिर और एक नंबर आगे गए तो +4, +5, +6, +7, +8, +9 एंड सो ऑन। ये नंबर लाइन आगे तक बढ़ती जाएगी। तो अब हमें बस ये नंबर दिए गए हैं, जैसे +5, तो +5 नंबर लाइन पे कहां पर लाई करेगा, हमें ये देखना है। तो +5 कहां पर आ रहा है, क्योंकि ये प्लस है, इसका मतलब 0 के राइट साइड में होगा। और कितना राइट साइड में, 5 नंबर राइट होगा। तो ये 0 है, 1 नंबर, 2, 3, 4, 5। तो ए का आंसर ये रहा। हम इसको ऐसे मार्क कर देंगे। तो ए का आंसर अगर मार्क करना हो तो ऐसे नंबर लाइन बनाएंगे और +5 के ऊपर ये एक मार्क कर देंगे। तो +5 को हमने मार्क कर दिया नंबर लाइन पे। नाउ बी कहां पर है, -10। तो -10 नंबर लाइन पे कहां पर है, क्योंकि माइनस है तो 0 के लेफ्ट साइड में होगा। तो 0 के लेफ्ट साइड में चलते हैं, कितना लेफ्ट जाना पड़ेगा, 10 नंबर्स लेफ्ट जाना पड़ेगा। ये रहा -10, तो ये रहा भाई, ये हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। हमारा -10 यहां पर है नंबर लाइन पे। फिर आया +8, +8 मतलब राइट साइड ऑफ द 0।
तो 0 के राइट साइड में ये कितना 8, तो +8 हमारे पास ये रहा। फिर आया डी पार्ट है -1, यानी 0 के लेफ्ट में जाएंगे कितना 1 नंबर लेफ्ट में जाए, -1 है तो ये रहा पार्ट हमारा डी का -1। फिर -6 कहां पर मिलेगा 0 के लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6, तो हम इसको ऐसे मार्क कर देंगे। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। तो हमें अलग अलग प्रकार के नंबर दिए होंगे, कोई प्लस साइन के साथ कोई माइनस साइन के साथ, हमें वो नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट करने हैं। ये बस ये ध्यान रखना है कि प्लस मतलब 0 के राइट साइड में और माइनस मतलब 0 के लेफ्ट साइड में।